मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। वेस्ट एशिया संकट और कच्चे तेल के दाम में तेजी के बीच शनिवार को फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो गया। इस बार पेट्रोल की कीमत 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है, जबकि डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। वहीं सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत 3-3 रुपए तक बढ़ाई गई थी। फिर 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगे हुए थे। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल लगभग 5 रुपए महंगे हो गए हैं। वहीं सीएनजी आज दूसरी बार महंगी हुई। हैरत की बात यह है कि हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आम जनता को भरोसा दिलाया था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई पूरी तरह से स्थिर बनी हुई है। हम सभी नागरिकों को सलाह देते हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें। नागरिक सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदे। लेकिन बड़ी कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में कल तक जो सीएनजी 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो मिल रहा था, वो अब बढ़कर 81 रुपए 9 पैसे तक पहुंच गया है। इसके साथ ही मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में भी ईंधन की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि IOCL ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक साथ नहीं बढ़ाई जाएंगी, बल्कि इनकी कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी ताकि ग्राहकों पर इसका असर डायरेक्ट न पड़े। धीरे धीरे करके इनकी कीमतों में इजाफा होने से कच्चे तेल की बढ़ोतरी से हो रहे नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी और देश के लोगों पर इसका बोझ भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। तेल कंपनियों की ओर से तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम बदल गए हैं। राजधानी की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़ने के बाद 99 रुपए 51 पैसे हो गए हैं। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 90 पैसे बढ़कर 108 रुपए 49 पैसे हो गई है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में 91 पैसे के इजाफे के बाद डीजल के भाव 92 रुपए 49 पैसे हो गए हैं। वहीं मुंबई में 94 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल 95 रुपए 2 पैसे पर पहुंच चुका है। इसका क्या कहना चाहिए, तो सर गरीब आदमी के ऊपर ही मार पड़ रहा है। ठीक ना, पेट्रोल डीजल सारा महंगा हो गया, गैस उसे नहीं मिलता है। सरकार पहले जो था वो ठीक था, ये सरकार चेंज होने के बाद ना पूरा बुरा हालत गरीब आदमी के ऊपर ही सारा पड़ रहा है। सब हम लोगों का ऊपर ही सारा, गरीब आदमी के ऊपर ही सारा खेला है। महंगाई से बहुत सारे की दिक्कतें हैं। ठीक है सर, खाना टाइम पे नहीं मिलता है, खाना नहीं, होटल सारा बंद है। डीजल इतने महंगा हो गया, पेट्रोल इतने महंगा हो गया, क्या कर सकता है इंसान? गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? इतने में क्या बचा सकता है? ये तो सर, ये देखो, इसमें किसी सरकार का या किसी का हाथ थोड़ी है। तो सबको पता है कि सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में क्या चल रही है, या लोगों को पता है, सभी को पता है। ये वो है, अल्लाह करने से कोई मतलब वैसे करते रहो, बाकी जो जनमन है सभी को पता है। अगर हाँ ये चीज नहीं होती और उसके बाद रेट बताते तो हर एक आदमी बोल सकता भाई ये गलत करे हैं, उसमें हम भी बोलते। हम किसी सरकार का या किसी का सपोर्ट नहीं करते, या लेकिन जो चीज है वो चीज सभी को, सब नाज कहाँ है, सभी को पता है। ये बात तो आप कोई अनपढ़ है उससे ही पूछोगे, वही बता देगा। बाकी है, अल्लाह करने वाले अपने अपने सब कर सके हैं। जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी ठीक अभी तो फिर भी कंट्रोल में, बहुत कंट्रोल में अभी भी बहुत। मैं कहूँ और देशों देखे और न्यूज भी आती है, आप सभी देखते हो। हाँ, जिधर सिचुएशन ठीक हो जाएगी उधर डाउन आ जाएगा। हर एक चीज़ के दामों की वृद्धि हो रही है। पेट्रोल तो छोड़ दो, उसका तो हर हफ्ते, हर 10 दिन में बढ़ रहा है। अभी बंगाल चुनाव हुआ, जब तक बंगाल चुनाव था तब तक ठीक था, जैसे चुनाव खत्म हुआ हर चीज़ का दाम वापस फिर से बढ़ने लगा। तो कंडीशन तो बहुत ख़राब चल रहा है देश का। रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। अभी नीट का आपको पता ही है, वो पेपर लीक हो गया। तो अभी मेरे से ज़्यादा आप लोग खुद जान रहे क्या कंडीशन चल रहा है देश का। तो हम मिडिल क्लास लोग तो मर ही रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी इसके पहले लोग गैस से परेशान थे, लोग मर रहे थे। अभी वो थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा लाइन पे आना चालू हुआ जब तक ये पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अभी हमारा पेमेंट तो 18,000 15,000 पेमेंट है। अभी रोज़ 200 का पेट्रोल डालना पड़ता है मुझे। बैंड्रा से CST जाओ फिर आओ जॉब के लिए। तो कहीं ना कहीं देश का कंडीशन तो बहुत ख़राब चल रहा है। बेरोज़गारी, महंगाई तो चरम पे है। हो सकती है जो सरकार चल रही है कुछ भी कर सकती है। सर, इसमें मुझे लगता है कि जो हम जैसे लोग जो ट्रैवल में काम करते हैं, इसमें कमाई तो बढ़ता नहीं है, लेकिन डीजल दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो इससे हम लोग का कमाई का कम हो रहा है असर। इसके लिए डीजल में प्रतिदिन ना बढ़ा करके एक स्थानीय बढ़ाया जाए।
कितना बढ़ा है आपकी वो तो सरकार माइन कर सकती है सर, हम तो कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो रोज बढ़ रही है इसे पता नहीं चलता कि कब कितना बढ़ जाए क्या है, इससे थोड़ा ये हो रहा है सर। हम तो बता सकते हैं कि हमारी भी जिस हिसाब से डीजल बढ़े तो हमारी भी उस हिसाब से कमाई बढ़ जाए तो हम उस पर खुश हैं। दीदी वो उनके ऊपर है, वो कर रहे हैं, लेकिन यदि डीजल की भाव बढ़ता है तो हमारा भी जैसा जो हमारा रेंट है कि ट्रैवल पे चलाता हूँ उनका भी थोड़ा रेट बढ़े तो हम लोग को खुश है। बहुत फर्क पड़ता है। और बम्बई में आपको पता है कि डीजल कितनी ट्रैफिक में झेलना पड़ता है, ट्रैफिक में तो डीजल जाता ही है, और बहुत बम्बई में तो ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं होता है ऐसा। हाँ तो फर्क तो पड़ता है सर। सीएनजी में ज़्यादातर लोग गरीब टैक्सी वाले धूप में रात दिन काम करने वाले लोग हैं, और उनको भी यदि कमाई नहीं होती है और दिन भर में ट्रैफिक में उनको भी झेलना पड़ता है तो फर्क पड़ता ही है।